हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 600 प्लस एमसीक्यू के सीरीज़ को कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लिका श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ईएसआईसी के महानिदेशक बने हैं मुखमीत यश भाटिया। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम ये किया है छत्तीसगढ़ के सरकार ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसमें भारत का रैंक है 140वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस रिपोर्ट में पहला रैंक पाने वाला कौन सा देश है? तो पहला रैंक पाने वाला है आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसैप शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आरबीआई ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हटाया है चीनी, कपास और सूत पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
हाल ही में साउथ सिनेमा में किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है रजनीकांत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान सहायता किया है? तो ये किया है भारत ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। किन्हें मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। किस पुस्तक के लिए इन्हें ये सम्मान मिला है? तो ये पुस्तक है सनातन। कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और पुस्तक सनातन के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सनातन के लिए। ये कैमा सरस्वती सम्मान पुरस्कार है? तो ये 30वां सरस्वती पुरस्कार सम्मान है। 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ये मिला था वासुदेव मोहे को। किस रचना के लिए मिला था? तो उनकी रचना थी चेकबुक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा है 25% के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो ये चुना गया है HDFC बैंक को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये मिला है इरफान खान को। ठीक है, किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये फिल्म है इंग्लिश मीडियम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? इंग्लिश मीडियम के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है तापसी पन्नू को। किस फिल्म के लिए मिला है? ये थप्पड़ के लिए मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है थप्पड़ को ही। ठीक है, तो थप्पड़ मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू को मिला है। ये ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 7 राज्य के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ये किया गया है 30 जून 2021 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क, कौन सा पार्क? शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ है या इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है द ग्रेट खली को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान मिलेगा आशा भोसले को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। किसने किया है शामिल? तो ये किए हैं किरण रिजिजू ने, हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 40वां। इसमें पहला स्थान पाने वाला देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका को पहला स्थान मिला है। और ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये जारी करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शरद पागरे को। किन्हें मिला है? शरद पागरे को, शरद पगारे को। किस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये रचना है पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। कौन सी रचना है? पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ करने वाला राज्य है हमारा प्यारा बिहार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उज्ज्वला योजना शुरू की है? तो ये किया है वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र, कौन सा जहाज? वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल योजना कहाँ बन रही है? तो ये बन रहा है
नॉर्वे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है ओस्लो। ठीक है, कहाँ राजधानी है? ओस्लो। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन है? ये है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये किया है 18 सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो ये रही है शेफाली वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? तो ये थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। आज का सेशन इतना तक ही, हम अगले सेशन में इससे आगे करेंगे। धन्यवाद।